नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज कंप्लायंस प्रोग्राम। बेसिक कंप्लायंस प्रोग्राम मतलब कंप्लायंस जो फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करा जाएगा, उसकी एक प्लान आप कह सकते हो, उसका प्रोग्राम क्या होने वाला है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आता है कि कंप्लायंस फंक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप कंप्लायंस प्रोग्राम के अंदर क्लियरली क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। एंड कंप्लायंस फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करा जाएगा, उसके लिए क्या प्लान एक्टिविटीज होंगी वो भी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर मेंशनड होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका कंप्लायंस फंक्शन है वो रिस्क बेस्ड होना चाहिए। रिस्क बेस्ड का मतलब होता है कि जितना रिस्क होगा उसके बेसिस पे उतनी ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाएंगी। एंड जो भी हेड ऑफ कंप्लायंस होगा वो क्या करेगा, इस चीज को ओवरसी करेगा। एंड हमने ये इंश्योर कराना है बिजनेसेस, जो भी अदर बिजनेसेस हैं एंड जो भी रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन है, दोनों के बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। उसके बेसिस पे ही क्या करना है, आपने अपना कंप्लायंस प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शन है उसकी कुछ स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है, लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना एक्सेट्रा। तो बैंक्स को क्या करना है, एनुअल कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट करनी है, ताकि वो क्या कर सके, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके, उनको एक्सेस कर सके और उनके बेसिस पे क्या कर सके, एक प्लान बना सके कि किस तरीके से क्या करा जाएगा, रिस्क को मैनेज करा जाएगा। ठीक है, जो भी इनका एनुअल रिव्यू होगा, एनुअल रिव्यू में क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होंगे। सबसे पहले तो कंप्लायंस फेलियर्स, अगर प्रीसीडिंग ईयर के अंदर कुछ हुए हैं, उनसे क्या लॉसेस हुए हैं, उनके अगेंस्ट क्या रेगुलेटरी एक्शंस लिए गए हैं, एंड हमने क्या एक्शंस लिए हैं कि ये चीज दोबारा ना हो, उसको क्या करना है, हमने अपने एनुअल रिव्यू के अंदर इंक्लूड करना है। जिसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम अपने रिस्क को एनालाइज करेंगे, बैंक अपने रिस्क को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद पिछले साल के अंदर क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस आई हैं एंड बैंक्स ने क्या एक्शंस लिए हैं कि उस चीज को इंश्योर कराया जा सके, वो भी आपको अपने एनुअल रिव्यू के अंदर इंक्लूड कराना है। कंप्लायंस फंक्शन आपका इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसके बारे में भी आपको अपने रिव्यू के अंदर बताना है। उसके बाद जो भी आपके प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हैं उनका स्कोप क्या है, जो भी इंटरनल कंट्रोल्स आपने लगाए हैं कि क्या वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या उनसे कंप्लायंस रिस्क मिनिमाइज हो रहा है, नहीं हो रहा, वो भी आपने बताना है। उसके बाद फेयर प्रैक्टिसेस कोड्स का कंप्लायंस एंड जो स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं बाय द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या उसका कंप्लायंस हो रहा है, नहीं हो रहा। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज अगर किसी भी ऑडिट के अंदर आई थी तो उसके अंदर क्या प्रोग्रेस है, वो भी आपको अपनी एनुअल रिव्यू के अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद अगले साल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजीज होने वाली हैं, उसको भी आपने इंक्लूड करना है। तो अगर आप 8 चीजों को क्या करते हो, अपने एनुअल रिव्यू के अंदर इंक्लूड करते हो एंड उसको क्या करते हो, अपने बोर्ड को देते हो, तो बोर्ड क्या करेगा, उसके बेसिस पे अपने रिस्क को एनालाइज करेगा, एक्सेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एंड उसके बेसिस पे क्या बनाया जाएगा, एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, या आप कह सकते हो कंप्लायंस प्रोग्राम को बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जॉस्टिव एनुअल रिव्यू के साथ साथ कंप्लायंस रिस्क के ऊपर एक मंथली रिपोर्ट भी आपने क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है टू द मैनेजमेंट और टू द सीईओ। उसके साथ साथ जो एक ब्रीफ रिपोर्ट है अबाउट द कंप्लायंस पोजीशन, वो आप अपने बोर्ड, एसीबी या बोर्ड कमेटी जो भी केस होगा उसको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी क्या कर सकते हो, आप सबमिट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एनुअल रिव्यू देना ही देना है, मंथली रिपोर्ट भी देनी है एंड चाहो तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऐसे इंस्टेंसेस जहां पे क्या हुआ है, मटेरियल कंप्लायंस फेलियर्स हुए हैं, ऐसे कंप्लायंस फेलियर जो कि मटेरियल इन नेचर थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट थे, उसके ऊपर आपने क्या करना है, स्पेशल ध्यान देना है एंड ऐसी चीजों को जल्दी बेसिस के ऊपर बोर्ड, एसीबी या बोर्ड कमेटी को आपने क्या करना है, सबमिट करवा देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके कंप्लायंस फंक्शंस की एक्टिविटीज होंगी वो इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या होना चाहिए, उनका रिव्यू होना चाहिए एंड उसको आपने अपनी रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी के अंदर भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, जो भी आपका ऑडिट प्रोग्राम होगा इट शुड कवर द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द बैंक्स कंप्लायंस फंक्शन इंक्लूडिंग टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स कमेंसरेट विद द परसीव्ड लेवल ऑफ द रिस्क। कि बेसिकली जब बैंक का ऑडिट प्रोग्राम बनेगा उसके अंदर बैंक का जो वो कंप्लायंस प्रोग्राम है उसके अंदर जो कंप्लायंस फंक्शन की टेस्टिंग है वो भी क्या होनी चाहिए, उसका पार्ट होनी चाहिए, ताकि क्या करा जा सके, रिस्क को कम करा जा सके। वो टेस्टिंग कितनी होगी वो क्या कर सकते हो आप, जितना रिस्क है उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो इन द ऑडिट प्रोग्राम, बट वो एग्जिस्ट जरूर होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है रिगार्डिंग कंप्लायंस प्रोग्राम वो भी क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक निकल के आता है दैट इज गाइडेंस एंड एजुकेशन। गाइडेंस एंड एजुकेशन में बेसिकली क्या है, द कंप्लायंस फंक्शन शुड advise and assist the senior management on compliance laws, rules and standards, including keeping them informed on developments by establishing written guidance to staff on the appropriate implementation of compliance rules, regulations, standards through policies and procedure and other documents such as compliance manuals, internal codes of conduct and procedure and practice guidelines। इसका बेसिकली क्या फंक्शन है, गाइडेंस एंड एजुकेशन की बात करी जा रही है बाय द कंप्लायंस डिपार्टमेंट।
इसमें यह कहा गया कि जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसने क्या करना है, जो भी अपनी सीनियर लेवल मैनेजमेंट है उसको जो भी लॉस रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स नए आए हैं उनके बारे में उनको बताना है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या करना है, रिटर्न गाइडेंस प्रोवाइड करनी है टू द स्टाफ कि किस तरीके से जो भी हमारे ऊपर रूल्स, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, उनको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, या वो क्या क्या गाइडलाइंस है उस चीज के बारे में आपको अपने स्टाफ को बताना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इशू निकल के आता है, टॉपिक निकल के आता है, दैट इज क्रॉस बॉर्डर इश्यूज। इसमें बेसिकली क्या है, बैंक्स क्या कर सकते हैं, वेरियस जुरिडिक्शंस के अंदर वेरियस जगहों पे क्या कर सकते हैं, अपने वर्क कर सकते हैं फॉर द लेजिटिमेट रीजन। लेजिटिमेट रीजन मतलब एक्चुअली काम करने के लिए वहां काम करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एसबीआई की एग्जांपल लेते हैं हर टाइम, एसबीआई इंडिया के अंदर भी वर्क कर रहा है, ठीक है, एंड साथ के साथ एसबीआई क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वर्क कर रहा है, दोनों जगह वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इस केसेस के अंदर क्या होगा, बैंक्स को इंडिया का कंप्लायंस भी देखना है, ऑस्ट्रेलिया का कंप्लायंस भी देखना है, प्रॉपर पूरे ग्रुप का कंप्लायंस भी देखना है। तो बैंक्स को क्या कहा गया कि बैंक्स ने इंश्योर कराना है कि जो भी उनके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है हर जुरिडिक्शन के अंदर, उसका क्या करना है, कंप्लायंस उन्होंने करना है, एंड उसको अपने कंप्लायंस फंक्शन का क्या करना है, पार्ट बनाना है। एंड जो भी लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरे करने को अपनी क्या मानना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानना है, एंड वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। It is for local businesses to ensure that the compliance responsibilities specific to each jurisdictions are carried by individuals with the appropriate local knowledge and expertise, with oversight from the head of compliance in cooperation with the bank's other risk management function. इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी बैंक सपोज वर्क कर रहा है किसी और जुरिडिक्शन में, तो हमें यह इंश्योर कराना है कि जो अदर जुरिडिक्शन में वर्क हो रहा है वहां पे जो कंप्लायंस फंक्शन है तो वो ऐसा बंदा परफॉर्म करे जिसको उस जुरिडिक्शन के लोकल लॉज की नॉलेज हो, उस लोकल लॉज की क्या हो, एक्सपर्टीज हो। जो आपका हेड ऑफिस होगा वो आपको सिर्फ ओवरसी करेगा एंड आपको कोऑपरेशन प्रोवाइड करेगा, बट जो आपको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है, लोकल बिजनेसेस की ही होने वाली है। बट हमें इंश्योर क्या कराना है कि वो बंदा करे जिसको उस जगह की लोकल नॉलेज है, लोकल एक्सपर्टीज है, लोकल रेगुलेशंस के बारे में पता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर आप इंडिया के अंदर सपोज कंप्लायंस करवा रहे हो, ठीक है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इंडिया वाला बंदा ही जाके क्या करे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंप्लायंसेस कराए। रीजन बीइंग उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कंप्लायंसेस है वो उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो ये आपको इंश्योर कराना है कि उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया का पर्सन है वो ही क्या करे, इस चीजों का कंप्लायंस करे, ठीक है। सो दिस वाज क्रॉस बॉर्डर इश्यूज रिगार्डिंग द कंप्लायंस, जो कि हमें क्या था, सर्कुलर के अंदर प्रोवाइड करे गए थे, ठीक है।